नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा और आज हम यहाँ पर इस क्लास में देखेंगे कक्षा 12th की चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर यानी उसका जो नाम है वो है विलियन। आपको बता दें कि इस चैप्टर में से जो 2022 और 23 में 12th कक्षा की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम्स, उसका जो पाठ्यक्रम है या उसका जो सिलेबस है, ब्लूप्रिंट है, वो यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया है एमपी बोर्ड ऑफ भोपाल के द्वारा। तो आपको बता दें कि उसमें से कितने नंबर के आएंगे, 7 नंबर के आएंगे। 7 नंबर के यानी आपसे एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यानी इस चैप्टर में से टोटल आपसे जो नंबर के पूछे जाएंगे वो हो गए आपके 7 नंबर के। यानी 7 नंबर का आपसे यहाँ पर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर उन सभी ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो यूनिट है उसका नाम है विलियन यानी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि विलियन होता क्या है, विलियन के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से गुण होते हैं, यानी उसके क्वथनांक, हिमांक और उसके हिमांक में उन्नयन क्या होगा, या जो हिमांक है उसमें अवनमन क्या होता है, और इसी प्रकार से हम उसका देखेंगे परासरण दाब क्या होता है, और इसी के बाद इसके जो विलियन है उसके प्रकारों को भी देखेंगे, यानी विलियन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि जो विलियन है या सॉल्यूशन है वो है क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन 2022-23 में, इसमें से यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी 7 नंबर के यहाँ पर पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो विलियन है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास में विलेय और दूसरा होता है हमारे पास में विलायक। यदि मैं इन दोनों को ही मिलाता हूँ तो यहाँ पर बन जाता है हमारा विलियन। यानी इन दोनों के मिलाने से जो मात्रा या कोई पदार्थ जो बनता है तो वो कहलाता है हमारा विलियन कहलाता है। यदि अब आता है हमारा, यदि ये जो विलेय है और ये विलायक, इन दोनों से बन जाएगा हमारा विलियन यानी सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आता है कि जो विलेय होता क्या है और विलायक होता क्या है। तो आपको बता दें, जिसको इसके अंदर यानी विलेय जिसको विलायक के अंदर किया जाता है, मिक्स किया जाता है, जिसको घोला जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा विलेय कहलाता है। और जिसके अंदर विलेय को मिलाया जाता है या विलेय के अंदर घोला जाता है वो क्या रहता है, हमारा विलायक कहलाता है। और यदि विलेय और विलायक को अगर मैं मिला दूं तो इनसे प्राप्त होता है हमारा विलियन होता है। तो फिर इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो है क्या। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मिलाया है NaCl को मिलाया है या NaCl को मिलाया है, या फिर मैं इसमें सकरहा इसको मिलाता हूँ, किसके अंदर मिक्स करता हूँ, जल के अंदर। तो जल क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलायक हो जाएगा, और NaCl या सकरहा क्या हो जाएगी, यहाँ पर विलेय हो जाएंगे। यानी जिसको घोला जाता है वो विलेय कहलाएगा और जिसके अंदर घोला जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाता है। अब इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होती है, और इन दोनों से जो बन जाएगा हमारा वो विलियन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया है, यानी विलेय की जो डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, यानी जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। इस विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाएगा, हमारा विलेय कहलाएगा, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो कहलाता हमारा विलायक कहलाता है। ये इनकी दोनों की डेफिनेशन है। और जब मैं विलायक में विलेय को मिलाता हूँ तो इससे क्या बन जाता है, हमारा विलियन बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। यदि मान लीजिएगा ये कितना है, ये 50 ग्राम NaCl को मैं 1 लीटर जल के अंदर मिक्स करता हूँ, तो यहाँ पर जो जल है उसकी मात्रा अधिक है और विलेय की मात्रा क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो NaCl होगा वो किसका काम करेगा, एक विलेय का काम करेगा। जिसके अंदर घोला जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा विलायक कहलाएगा। अब यहाँ पर डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी। मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये 100 ml C2H5 को 500 ml H2 के अंदर मिलाया गया है, तो ये जो होगा वो विलियन होगा, वो अल्कोहल का विलियन होगा। तो इसमें जो 100 ml यानी ये 500 ml है, ये 100 ml है, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, विलायक का काम करेगा। और इन दोनों से जो बनेगा वो बनेगा हमारा
एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल का जो विलयन बनेगा ये हो गया विलयन। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इस प्रकार से कर दूं कि इसकी मात्रा 500 ml कर दूं और इसकी मात्रा में जल की कितनी कर दूं 100 ml कर दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका, इसकी मात्रा यहाँ पर क्या कम है और इसकी मात्रा क्या है अधिक है, दोनों ही लिक्विड अवस्था में है। तो ये किसका काम करने लग जाएगा, यहाँ पर ये विलायक का काम करने लग जाएगा और ये विलेय का काम करेगा। यानी सीधा सीधा सा है कि यदि जिसकी मात्रा कम रहेगी वो विलेय रहेगा और जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी वो विलायक रहेगा, और विलेय जिसको घोला जाता है वो विलेय कहलाएगा और जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाएगा, आपका विलायक कहलाएगा। यदि मैं इन दोनों को समान मात्रा में या इनकी मात्रा भिन्न भी रहे तो भी अगर इनको इसमें एक दूसरे में अगर मिलाता हूँ और यदि वो मिल जाते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक विलयन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ये था विलेय और विलायक और ये है हमारा विलयन। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम किसकी डेफिनेशन देखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर विलेय की। तो सबसे पहले विलेय की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, वहाँ पदार्थ है जिसकी विलयन में कम मात्रा होती है, कम मात्रा होती है वो क्या कहलाएगा, आपका विलेय कहलाता है। और क्या कहलाएगा हमारा, एक दूसरा है हमारे पास में, और इसमें और भी लिख सकते हैं, और जिसे घोला जाता है, यानी जिसको घोला जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा विलेय कहलाता है। तो जिसे घोला जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विलेय कहलाएगा। यानी जिसकी मात्रा कम रहती है वो विलेय का काम करेगा। इसी के बाद में हमारा आता है दूसरा है हमारा विलायक। तो वहाँ पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, मात्रा अधिक होती है, ये भी लिख सकते हैं। और या और करके, या अर्थात जिसमें घोला जाता है उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है, उसे विलायक कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि यदि C2H5OH लें, एथिल अल्कोहल लें, और यहाँ पर मैं लूँ जल H2O, यहाँ पर NaCl भी ले सकते हैं। यदि मैं इसकी मात्रा यहाँ पर कितना लेता हूँ, 100 ml लेता हूँ और ये 500 ml लेता हूँ, तो दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, हमारा 600 ml का एक विलयन बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किसका काम करेगा, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है यहाँ पर अधिक है, तो ये किसका काम करेगा, विलायक का। और इसकी मात्रा यहाँ पर क्या है, कम है, तो ये किसका काम करेगा, विलेय का काम करेगा। किंतु यदि इसकी मात्रा में यहाँ पर 500 ml करता हूँ और इसकी मात्रा को मैं यदि 100 ml कर देता हूँ, तो ये किसका काम करने लग जाएगा, अब विलेय का काम करेगा, और ये किसका काम करने लग जाएगा, विलायक का काम करेगा। और यहाँ पर जो विलयन प्राप्त होगा वो विलयन हमें कौन सा प्राप्त होगा, तो वो होगा हमारे विलयन यानी 600 ml का यहाँ पर विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, दूसरी जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी हमारी विलयन की। जब विलयन किसे कहा जाएगा, जब विलेय को विलायक के अंदर घोला जाता है तो प्राप्त पदार्थ भी कह सकता हूँ, या फिर इसे क्या बोलूँगा मैं, विलयन कहते हैं। तो इन दोनों को यदि मैं मिलाता हूँ और कौन से, इन्हें सामान्य ताप पर यहाँ पर देखिए जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसा होना चाहिए, एक सामान्य टेम्परेचर होना चाहिए, यानी नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि यदि मैं ताप बढ़ाता हूँ तो विलेय
की विलय यानी विलायक में विलय की जो घुलने की जो कैपेसिटी है, विलयता, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ताप को हमें क्या रखना पड़ेगा, सामान्य रखना पड़ेगा। तो इनसे क्या बन जाता है, हमारा विलयन बन जाता है। तो यहाँ पर था विलय, विलायक और विलयन। तो इन जो तीनों की जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पर इनको नोट कर लेंगे। इसी के बाद हम देखेंगे कि विलयन के प्रकार। आप इसका स्क्रीनशॉट को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो विलयन है हमारा वो कितने प्रकार का होता है। जब मैं विलय और विलायक को जब मिलाता हूँ तो विलयन प्राप्त होता है, लेकिन जो विलयन है वो कितने प्रकार का होगा, तो हम देखेंगे सांद्रता, यानी सांद्रता के आधार पर, किसके आधार पर देखेंगे हम, पहले सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है। अभी हम देखेंगे सांद्रता के आधार पर हम विलयन को यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। इसी के बाद हम क्या करेंगे, तो उसकी जो भौतिक अवस्था रहेगी, यानी फिजिकल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी या फिजिकल उसकी स्टेट रहेगी, उसके आधार पर कितने प्रकार का होगा, तो वो उसके आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे 3 प्रकार होंगे। और इसी के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विलयन है उसकी जो सांद्रता है, तो सांद्रता के आधार पर ये विलयन कितने प्रकार का हो जाता है, 5 प्रकार का होगा। तो चलिए इन 5 प्रकारों को हम सबसे पहले देखेंगे। तो पहला जो प्रकार रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन होगा हमारा, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होता क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ताप पर जब विलय को विलायक में मिलाया जाता है या घोला जाता है और वहाँ पूर्णतः घुल जाता है, तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात इसमें विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता। इन्हें हम एक सामान्य टेम्परेचर लेंगे। यदि देखिए यहाँ पर हम लेंगे, मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक विलयन बनाएंगे, 200 ml या 200 ग्राम क्या लेंगे हम, तो 200 ग्राम NaCl लेंगे। 200 ग्राम क्या है यहाँ पर, NaCl है, नमक है। और इसको हम कितने, 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर जल मतलब H2O के अंदर मिक्स करेंगे। तो यदि ये सामान्य ताप पर इसमें घुल जाती है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl का विलयन। और ये जो विलयन होगा ये कौन सा विलयन कहलाएगा, हमारा संतृप्त विलयन कहलाएगा। हमने माना है यहाँ पर, यानी 200 ग्राम 1 लीटर जल के अंदर सामान्य ताप पर यदि मिक्स हो जाती है, पूर्णतः घुल जाती है, तो ऐसा विलयन हमारा कौन सा विलयन होगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। यानी उसमें विलय को और हम अधिक नहीं घोला जा सकता। तो ये रहेगा। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है यानी ताप है उसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलायक में विलय की जो मात्रा है या विलयता है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी विलयता बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी विलयता इसके अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
तो वो जो विलयन होगा वो तो वहाँ पर अति संतृप्त विलयन होगा। लेकिन ये है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहा जाएगा? यानी सामान्य ताप पर जब हम विलायक में विलय को मिक्स करेंगे और घोलेंगे तो वह पूर्णतः यदि घुल जाता है तो ऐसा विलयन हमें क्या प्राप्त होगा? संतृप्त विलयन होगा। यानी उसके अंदर हम विलय के और मात्रा को नहीं घोला जा सकता। इसी के बाद में हम जो सेकंड वाला देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर असंतृप्त विलयन। अब आएगा हमारा असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन क्या कहलाएगा? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और घोला जा सकता है, यानी विलय और मिलाया जा सकता है। तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा हमारा? वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यदि देखिए, यदि मैंने यहाँ पर 200 ग्राम NaCl को 1000 ml जल के अंदर मिक्स किया था तो संतृप्त विलयन हुआ था। अब मैं यहाँ पर इसकी मात्रा को कितना कर दूँ? तो इसकी मात्रा को 100 ग्राम कर दें तो इनसे जो विलयन प्राप्त होगा ये विलयन कौन सा प्राप्त हो जाएगा हमें? असंतृप्त विलयन। यानी यहाँ पर यदि 200 लिया था, अभी 100 है, यहाँ पर 100 और घोल सकता हूँ इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये असंतृप्त विलयन है। तो वहाँ विलयन जिसमें विलय की मात्रा को और घोला जा सकता है, और घोला जा सकता है, ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा हमारा? असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसी के बाद हमारा जो विलयन आएगा वो आएगा हमारा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। तो इसमें जो विलय की मात्रा होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। संतृप्त विलयन जो है, यहाँ पर जो संतृप्त विलयन है उसकी में जो विलय की मात्रा थी उस विलय की मात्रा से भी यदि उस विलायक में विलय की मात्रा को अधिक कर दें तो वो जो विलयन प्राप्त होगा वो अति संतृप्त विलयन होगा। देखिए, यदि यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर कितनी मात्रा थी हमारी? 200 ग्राम थी और यहाँ पर 1000 ml जल था, तो ये संतृप्त विलयन था। लेकिन यहाँ पर 200 की जगह पर अब मैं कितना कर दूंगा? 400 ग्राम NaCl कर दूंगा। जब मैं यहाँ पर 400 ग्राम NaCl करूँगा तो यहाँ पर विलय की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर ताप यानी टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा। तो जैसे शक्कर है या NaCl है तो वो क्या हो जाएगी? आसानी से विलायक के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो वहाँ पर जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो होगा हमारा अति संतृप्त विलयन, यानी उसमें विलय की मात्रा अधिक है। संतृप्त विलयन में जो विलय की मात्रा थी उस विलय की मात्रा से अति संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। जैसे मैंने बताया था या हमने माना था कि यदि 1 लीटर जल के अंदर 200 ग्राम NaCl या फिर शक्कर को हम मिक्स करते हैं तो हमारा जो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन होगा। लेकिन यहाँ पर NaCl या जो हमारा शक्कर है या चीनी उसकी मात्रा को यहाँ पर कितना कर दिया गया है? तो 400 ग्राम कर दिया है। जब हम 400 ग्राम को घोलेंगे तो हम यहाँ पर कुछ टेम्परेचर उसको दे देंगे। टेम्परेचर जैसे देंगे तो उसके अंदर यहाँ पर मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी, क्योंकि विलय की जो मात्रा है वो विलयता विलायक में बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। यानी ताप बढ़ाऊँगा तो उसकी विलयता क्या हो जाती है? उसके अंदर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? वहाँ विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है। यानी अब उसके अंदर यहाँ पर हम बताएंगे या देखेंगे कि उसमें विलय की जो मात्रा है और अधिक अब उसमें घोली नहीं जा सकती। तो ऐसा विलयन जो प्राप्त होगा वो विलयन कौन सा रहेगा? हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। चलिए, यहाँ देखा हमने और इन उदाहरणों के अनुसार भी उसी को समझा हमने। चलिए, यहाँ पर हम जो चौथा देखेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पर तनु विलयन। कौन सा विलयन देखेंगे? तनु विलयन।
तो इसमें क्या होता है, जो विलय की जो मात्रा होती है वो विलायक के अपेक्षा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहाँ विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाता है हमारा, तो वो कहलाता हमारा तनु विलयन कहलाता। वैसे ये यहाँ पर असंतृप्त विलयन का ही एक दूसरा प्रकार है, तो वो कहलाएगा हमारा तनु विलयन कहलाता है। चलिए इसी के बाद हम जो अगले विलयन को देखेंगे तो वो विलयन रहेगा हमारा सांद्र विलयन। तो यहाँ पर जो सांद्र विलयन होगा, यानी सांद्र विलयन किसे कहते हैं, तो वहाँ विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो जाती है, अब अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पांचवा प्रकार रहेगा वो रहेगा हमारा सांद्र विलयन। यानी सांद्र विलयन क्या होता है, तो हम देखेंगे वहाँ विलयन जिसमें जो विलय होता है, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो जाती है, तो अधिक होती है। ये किस विलयन का एक अगर देखा जाए तो ये अति संतृप्त विलयन का ही एक दूसरा प्रकार है, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा हो गई है, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा क्या हो चुकी है, अधिक हो गई है। ये अगर देखा जाए तो ये अति संतृप्त विलयन का ही एक दूसरा प्रकार है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर विलयन है वो कितने प्रकार के हो गए, तो 5 प्रकार के यहाँ पर विलयन हो गए। पहला था हमारा संतृप्त, फिर असंतृप्त, अति संतृप्त विलयन और तनु विलयन, और एक होता हमारा सांद्र विलयन। तो ये थे सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार। इसी के बाद में हम देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। चलिए इसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पर, तो अब देखेंगे हम भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। यानी भौतिक जो अवस्था होती है, यानी उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है, उसके आधार पर जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो विलयन होते हैं वो यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे, 9 प्रकार के हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 3 जो रहेंगे वो द्रव विलयन करेंगे, एक गैस विलयन करेंगे, 3 किस करेंगे, ठोस द्रव विलयन करेंगे, और 3 ठोस विलयन रहेगा। तो यहाँ पर जो विलयन के प्रकार, या हम इसको इस प्रकार से समझेंगे। तो देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब 9 प्रकार के विलयन कैसे हो जाएंगे वो मैं आपको बता दूं। मेन विलयन जो रहेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता हमारा गैसी विलयन होगा, हमारा गैसी विलयन होगा, दूसरा द्रव विलयन होगा, और तीसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा ठोस विलयन रहेगा। कौन सा विलयन रहेगा, तो वो रहेगा हमारा ठोस विलयन। तो ये 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इन्हीं तीनों के फिर कितने कितने प्रकार हो जाते हैं यहाँ पर, तो वापस इनके कितने कितने प्रकार हो जाते हैं, तो 3 फिर इनके प्रकार हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो विलयन होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 9 प्रकार के हो जाएंगे। यहाँ पर मैं देखूँगा सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास में विलय होगा, और इधर क्या होगा, हमारा विलायक होगा। विलय किसे कहा जाएगा, तो जिसे घोला जाता है वो विलय, और जो जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाएगा, हमारा विलायक कहलाता है। तो इसमें जो गैसी विलयन होगा, इसमें विलायक तीनों ही अवस्थाएं कौन सी रहेगी, गैस रहेगी। तीनों ही अवस्था कौन सी रहेगी, तो ये तीनों ही अवस्था गैस रहेगी। यानी विलायक का काम तीनों ही कंडीशन में कौन करेगा,
तो विलायक का काम गैस करेगा। यदि विलायक का काम गैस कर रहा है तो वो विलयन कौन सा होगा, हमारा गैसी विलयन होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यदि मैं गैस को गैस के अंदर मिक्स करूँगा और यदि विलयन बनाऊँगा तो वो विलयन कौन सा कहलाएगा, हमारा गैसी विलयन कहलाता है। दूसरा रहेगा जो रहेगा वो रहेगा द्रव को किसके अंदर मिक्स करूँगा, गैस के अंदर, और ठोस को किसके अंदर मिक्स करूँगा, गैस के अंदर। तो इस प्रकार से यदि तीनों ही का अवस्था में विलायक का कार्य कौन करेगी, तो गैस करेगी, तो वो विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा हमारा, तो वो कहलाएगा हमारा गैसी विलयन कहलाएगा। अब यहाँ पर भी सेम वैसी ही कंडीशन होगी। तो किस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गैस, यहाँ पर हो जाएगा द्रव और यहाँ हो जाएगा हमारा ठोस। लेकिन इसमें विलायक का काम कौन करेगा, तो वो करेगा द्रव, और यहाँ पर भी द्रव रहेगा और यहाँ पर भी द्रव ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये तीन इसके हो जाएंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएंगे, ये गैस, द्रव और ये हो जाएंगे ठोस। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो विलायक का काम करेगा या विलायक का जो काम रहेगा वो कौन रहेगा, तो वो ठोस रहेगा यानी सॉलिड रहेगा। तो यहाँ पर जो सॉलिड रहेगा वो तीनों ही जो विलायक का काम करेगा वो सॉलिड रहेगा यानी ठोस अवस्था रहेगी। तो यदि विलायक का काम ठोस करे तो यहाँ पर इसके तीन हो गए और तीन इसके हो गए और तीन ये हो गए, यानी टोटल कितने प्रकार के हो जाएंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, तो वो विलयन हो जाएंगे हमारे 9 प्रकार के। तो चलिए इन 9 को ही हम यहाँ पर कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इन्हीं में से एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट ही होता है। तो चलिए हम इनको देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर इनके उदाहरणों को भी समझें कि इनके उदाहरण कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैसी विलयन। तो वे विलयन जिसमें गैसी विलयन किसे कहा जाएगा, तो वे विलयन जिसमें विलायक का कार्य कौन करता है, तो कौन करेगा, गैस करेंगे। यानी गैस के अंदर जल की जो वाष्प रहेगी उन्हें और ठोस की जो वाष्प रहेगी उनको यदि मिक्स करें तो यहाँ पर हमें गैसी विलयन को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 1 में लिखेंगे, वो रहेगा हमारा गैसी विलयन। गैसी विलयन, और ये कितने प्रकार का हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 प्रकार का हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला प्रकार होगा वो रहेगा हमारा गैस, यहाँ पर लिख लूँगा मैं, यहाँ पर होगा हमारा विलय और यहाँ हो जाएगा हमारा विलायक। पहले प्रकार को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब विलय कौन हो तो गैस हो और विलायक भी किसका काम हो तो गैस हो, तो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा, गैसी विलयन कहलाता है। इसका जो उदाहरण रहेगा वो देखेंगे, यानी वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें या गैसों का जो मिश्रण होगा, यानी गैस के अंदर कौन मिक्स है, गैस है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान। यदि ये गैसें दूसरी गैस के अंदर मिक्स हो तो ऐसा विलयन जो हमारे प्राप्त होगा वो कौन सा रहेगा हमारा, तो वो रहेगा हमारा गैसी विलयन कहलाता है। तो ये रहेगा वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें, ये पहला उदाहरण है। अब दूसरा जो रहेगा वो रहेगा हमारा, यहाँ पर द्रव को किसके अंदर मिक्स करेंगे, यानी गैस के अंदर, यानी विलायक का काम कौन करेगा, तो वो करेंगे गैस, लेकिन विलय का काम कौन करेगा, द्रव करेंगे। तो इसका उदाहरण देखेंगे, यानी वायु के अंदर यहाँ देखेंगे जल वाष्प के कण, यानी ये उदाहरण ये यदि इस प्रकार से रहेंगे, वायु के अंदर कोहरे में देखा होगा आपने कि जो कोहरा होता है उसमें जो जलवाष्प के छोटे छोटे कण होते हैं वो किसके अंदर मिक्स होते हैं, तो गैस के अंदर मिक्स होते हैं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा गैसी विलयन कहलाएगा। लेकिन वो कौन सा गैसी विलयन होगा, वो गैस के अंदर द्रव का विलयन रहेगा। और भी है यहाँ पर, हम नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पर देखें क्लोरोफार्म, जो क्लोरोफार्म होता है, जो क्लोरोफार्म होता है यानी जो बेहोशी का कार्य करता है, इसको किसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है,
तो नाइट्रोजन गैस के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो विलयन प्राप्त होगा वो कहलाएगा हमारा गैस के अंदर द्रव का विलयन। इसी के बाद में तीसरा जो रहेगा इसी का गैसीय विलयन का, वो रहेगा ठोस किसके अंदर मिक्स रहेगी, गैस के अंदर। यहाँ देखेंगे, यानी विलायक का कार्य कौन करेगा, यहाँ पर गैस रहेगी, विलायक कौन रहेगा, गैस, और विलय कौन रहेगा, यहाँ पर सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा। तो ऐसा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा कपूर या नेप्थलीन के वाष्पन से प्राप्त ठोस गैस के अंदर, से प्राप्त ठोस कण गैस के या वायु या गैस में कण, इस प्रकार से कर देंगे। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा कपूर होता है वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, जो कपूर होगा वो सीधा सॉलिड से किस में बदल जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी गैस के अंदर क्या है, वो सॉलिड जो ठोस के कण हैं। तो इस प्रकार से जो ये उदाहरण रहेगा कपूर या नेप्थलीन वाला, वो क्या रहेगा, गैस के अंदर कौन है, ठोस है। तो ये तीन प्रकार किसके हो गए, हमारे गैसीय विलयन के प्रकार हो गए। इसी के बाद अगला जो हम रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा द्रव विलयन। सेकेंड वाला जो रहेगा वो रहेगा हमारा द्रव विलयन। अब यहाँ पर जो विलायक का काम गैस कर रहे थे वो किसका काम करेंगे, यहाँ पर विलायक का काम कौन करेंगे, वो करेंगे द्रव। इस प्रकार से हो जाएंगे। तो इनको मैं रफ कर देता हूँ, आप इनको नोट भी करते रहिएगा। चलिए अब हम इनको देखें कि द्रव विलयन के जो प्रकार हो जाएंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3। और द्रव विलयन किसे कहा जाएगा, जिसमें विलायक का काम कौन करता हो, यानी विलायक जो लिक्विड करेगा, द्रव करेगा, और उसमें के अंदर गैस को मिक्स करेंगे, द्रव को मिक्स करेंगे और ठोस को मिक्स करेंगे। तो चलिए सबसे जो पहला रहेगा, यानी द्रव के अंदर क्या हो, गैस हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पर देखें कि द्रव के अंदर क्या मिक्स हो, तो गैस हो। तो आपने देखा होगा कि जो सोडा वाटर होता है, कोको कोला होता है, थम्स अप होता है, पेप्सी होती है, इनके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है। यानी द्रव के अंदर क्या होती है, गैस मिक्स होती है या गैस का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर जो दिया है, क्या करेंगे, सोडा वाटर, जो सोडा वाटर होता है उसमें क्या होता है, गैस किसके अंदर मिक्स होती है, द्रव के अंदर होती है। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऐसा यदि विलयन बनता है तो उसमें क्या रहेगा, द्रव विलायक का कार्य करेगा और गैस किसका कार्य करेगी, विलय का कार्य करेगी। इसी के बाद आता है हमारा द्रव का द्रव में विलयन। यानी जब एक द्रव को दूसरे द्रव के अंदर मिक्स किया जाता है तो वहाँ पर द्रव का द्रव में विलयन कहलाता है। तो इसका जो बहुत बेहतरीन ही यहाँ पर एक जो उदाहरण है, वो कौन सा उदाहरण है, तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पर यदि मैं C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल को किसके अंदर मिक्स कर दूँ, ये लिक्विड अवस्था में है, किस में कर दूँ, जल के अंदर, यानी H2O यानी जल के अंदर। तो ऐसा जो विलयन प्राप्त होगा वो विलयन कौन सा होगा, द्रव का द्रव में विलयन होगा। इसी के बाद हम देखेंगे तो वो अगला रहेगा हमारा द्रव के अंदर किन से होंगे, ठोस, यानी द्रव के अंदर क्या होगा, ठोस। तो ऐसा ही इसका जो उदाहरण होगा, यानी यहाँ पर विलायक का कार्य कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा लिक्विड करेगा, लेकिन उसके अंदर क्या मिक्स हो, हमारी ठोस हो। तो आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर मरकरी जो धातु होती है, यानी मरकरी होता है, मरकरी यानी जिसे कहा जाता है पारा, ये कौन सी अवस्था में होती है, द्रव के अवस्था में होती है। और इसी के अंदर जो सोडियम का अमलगम,
यदि ऐसा मिश्रण हो, यदि ऐसा विलयन हो, अम्लगम बनाते हैं, तो जो सोडियम है वो सॉलिड अवस्था में हो और वो किसके अंदर मिक्स हो, द्रव के अंदर मिक्स हो, तो ऐसा विलयन हमारा कहलाएगा ठोस का द्रव में विलयन कहलाएगा। यानी विलायक का काम कौन करेगा, द्रव करेगा, यानी मरकरी पारा करेगी और जो सॉलिड रहेगी वो रहेगा हमारा सोडियम धातु। तो इनको इसके अंदर मिलाएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, अम्लगम बन जाएगा। इसी के बाद चलिए, तो ये 3 उदाहरण किसके हो गए, द्रव विलयन के उदाहरण हो गए हैं। इसी के बाद हम देखेंगे तो जो अगला उदाहरण रहेगा वो रहेगा हमारा ठोस विलयन। कौन सा विलयन रहेगा, तो वो अगला रहेगा हमारा ठोसी विलयन। या तीसरा जो उदाहरण है वो है हमारा ठोस यानी सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। इसके अंदर विलायक का काम कौन होगा, विलायक का कार्य कौन करेगा, तो वो करेगा सॉलिड, ठोस करेगा। सॉलिड को देखेंगे। अब ठोस के अंदर पहले किसको करेंगे हम, तो गैस को करेंगे, गैस। इसी के बाद इसमें किसको करेंगे, तो द्रव को करेंगे और इसी के बाद यहाँ पर किसको करेंगे, ठोस का ठोस में करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर विलयन प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले विलायक का कार्य कौन करेगा, तो ये विलायक का कार्य करेगा ठोस और इसके अंदर कौन हो, विलेय। तो इसका जो उदाहरण है वो रहेगा हमारा, आपने देखा होगा जो पैलेडियम जो धातु है, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम जो धातु होती है उस पर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, ये देखिए अवशोषण अलग होता है और अधिशोषण अलग होता है। यदि किसी जो पदार्थ है उसकी सतह पर किसी दूसरे पदार्थ के ऐसे कणों का जाकर चिपकना, तो ये क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाता है। लेकिन ये जो जिसके कण हैं, जैसे ये मार्कर के या इंक के जो कण हैं, ये इस सरफेस के यदि अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है, आपकी अवशोषण हो जाएगी। लेकिन इस सरफेस, ये जो सतह है सरफेस, इसके ऊपर ही यदि रहते हैं तो वो रहेगा हमारा अधिशोषण कहलाएगा। तो जो प्लेटिनम है या पैलेडियम जो धातु होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कर लेती है, यानी उसकी सतह पर जाकर हाइड्रोजन के कण वहाँ पर चिपक जाते हैं या वहाँ अधिशोषित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है अधिशोषण कहा जाता है। आगे देखेंगे 5th यूनिट में जो अधिशोष्य क्या होते हैं, अधिशोषक क्या होते हैं और अधिशोषण क्या होता है और अवशोषण क्या होता है, इनको अलग से यूनिट नंबर 5 में देखेंगे, यानी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर उनको डिफाइन करेंगे। तो चलिए, इनको हमने देखा है। अब दूसरा जो रहेगा हमारा वो रहेगा द्रव किसके अंदर मिक्स होगा, तो ठोस के अंदर मिक्स होगा। तो चलिए इसी को देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो पारा है, पारा यानी पारा किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है और पारे का सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ क्या होगा, अम्लगम होगा, अम्लगम। ये इस प्रकार से हो जाएगा, सोडियम धातु का यहाँ पर पारे का सोडियम धातु के साथ क्या हो जाएगा, अम्लगम हो जाएगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसके पहले जो दूसरा देखा था उसमें इस उदाहरण को हमने बता दिया था कि वहाँ पर हमने जो द्रव लिया था, द्रव यानी इधर था हमारा द्रव और इधर क्या था हमारा ठोस, उसमें भी मैंने इस उदाहरण को बता दिया था। तो वहाँ पर जो उदाहरण आएगा वो अलग आएगा, यानी दूसरा उदाहरण आएगा, यानी द्रव के अंदर किसको मिक्स करना था, हमें सॉलिड को मिक्स करना था। तो उसमें क्या आएगा, आपका सकरा आएगा। सकरा आपका मतलब होता है शक्कर, या फिर इसके अंदर क्या करेंगे, नमक। नमक का जल के अंदर विलयन, वो जो रहेगा, मैंने इसके पहले हमने देखा था, यानी द्रव हो कौन हो, विलायक। यहाँ पर जो ठोस है वो कौन हो, विलेय हो, और द्रव क्या हो, हमारा विलायक हो। तो इसका जो उदाहरण यहाँ पर ये पारे वाला गलत हो जाएगा, लेकिन इसका जो राइट जो था उदाहरण वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो NaCl है, नमक है, या फिर ग्लूकोज है C6H12O6 है, या फिर चीनी है, चीनी यानी C12
H22O11, इनको किसके अंदर मिक्स कर दूं मैं? जल, यानी जल के अंदर, लिक्विड के अंदर यदि मिक्स है तो वो कौन सा विलयन कहलाएगा? हमारा द्रव के अंदर ठोस का विलयन कहलाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा है हमारा? गैस किसके अंदर मिक्स है? तो ठोस के अंदर मिक्स है। तो क्या होगा कि जो पैलेडियम या प्लेटिनम जो धातु होती है उसकी सतह पर किसकी? हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण हो जाएगा। चलिए, इसी के बाद जो ठोस विलायक का कार्य करेगा और द्रव किसका काम करेगा? विलय का। तो ऐसा किस में होता है? जो पारा होता है यानी मरकरी होती है, उसका सोडियम धातु के साथ क्या हो जाएगा? अमलगम हो जाएगा। क्योंकि जो मरकरी पारा होती है वो लिक्विड अवस्था में होती है, सोडियम कौन सी अवस्था में होता है? तो वो सॉलिड अवस्था में होता है। तो इसके साथ क्या बन जाएगा? एक अमलगम बन जाएगा। चलिए, इसी के बाद हम देखें, लास्ट और बचा है हमारा, तो वो है हमारा जब विलायक किसका काम करे? सॉलिड का, और विलय भी किसका काम करे? सॉलिड का करे। यानी दोनों ही अवस्था किस अवस्था में हो? सॉलिड अवस्था में हो। तो ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहा जाएगा? ठोसी विलयन कहा जाएगा, या ठोस में ठोस का विलयन कहा जाएगा। तो इसका जो उदाहरण है, मैं यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर को जिंक के साथ में यदि मिक्स कर देता हूँ तो इनसे जो मिश्रण प्राप्त होगा या विलयन प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? हमारा पीतल यहाँ पर प्राप्त होगा। तो ये जो रहेगा, यानी दोनों ही कौन सी अवस्था में होंगे? सॉलिड अवस्था में होंगे। इन दोनों को लिक्विड अवस्था में कर देंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे, और उनसे जो विलयन प्राप्त होगा वो कौन सा कहलाएगा? हमारा ठोस का ठोस में विलयन कहलाएगा। यानी दो धातुओं को क्या कर दिया जाए? मिक्स कर दिया जाए। दो धातुओं को मिक्स कर दिया जाए, या दोनों जैसे गोल्ड या सिल्वर या गोल्ड को भी मिक्स कर दिया जाए, या कॉपर या जिंक को भी मिक्स कर दिया जाए। तो ये दोनों को यदि ये मिश्रण प्राप्त होते हैं या पीतल जो प्राप्त होती है, तो वो ऐसा विलयन कौन सा विलयन कहलाएगा? ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा इस क्लास में विलयन क्या है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और उनकी सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयनों का हमने यहाँ पर प्रकारों को देखा। अब विलयनों के क्या आएंगे? जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम देखेंगे विलयनों के गुण, यानी विलयन में कौन कौन से गुण होते हैं, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका हिमांक क्या होगा, उसमें परासरण दाब क्या होगा, या परासरण की क्रिया क्या होती है। इनको हम जो अगले वीडियो रहेगा या अगली क्लास हमारी होगी, उन क्लास में उसको कंटिन्यू यहाँ पर हम समझेंगे। तो आपको यहाँ पर हमने विलयन के बारे में यहाँ पर जानकारी देखा है और इनके बारे में समझा है। अब जो अगली क्लास रहेगी उसको हम अगली क्लास में कंप्लीट ही करेंगे। और इसी प्रकार से अब यहाँ पर यूनिट कंप्लीट ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही चलती रहेगी। तो यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराते रहेंगे और कंटिन्यू यहाँ पर ये क्लासें चलती रहेगी। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।